संजय शुक्ला बैतुल-वाणी यूट्यूब चैनल के रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रहस्य और रोमांच के विषय में बात करने के लिए रमेश वर्मा जी पर्यावरणविद एवं सेवानिवृत्त शिक्षक यहां पर आए हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भले ही आज मैं खंडहर बनकर खड़ा हूं, कभी मेरा नाम भी चर्चा में हुआ करता था। खेड़ला किला का मैं वो पारस पत्थर हूँ जो लोहे को भी सोना बना दिया करता था। सर, ये खेड़ला किला के विषय में काफी चर्चाएं होती है, कुछ जनश्रुतियां भी हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा थे जयपाल जी, और अंतिम राजा इल थे। खेड़ला किला के बारे में जब बात चलती है तो यहाँ एक पारस पत्थर हुआ करता था, इसकी भी चर्चा होती है। तो खेड़ला किला और पारस पत्थर के बीच में क्या कनेक्शन है? ऐसा कहते हैं कि राजा इल के पास में वो पारस पत्थर था और वो पारस पत्थर की विशेषता ऐसी बताई जाती है कि वो लोहा के स्पर्श में आने से वो लोहे को सोने में बदल देता था। ऐसी जनचर्चा भी है कि अंग्रेजों ने पारस पत्थर के लिए खेड़ला किला पे हमला किया था और उस दौरान राजा ने उस पारस पत्थर को कोई तालाब में फेंक दिया था। फिर उनने हाथियों को सांकल बांध के घुमाया तो कोई कड़ी सोने की हो गई थी। ये भी हमने हमारे जो पूर्वज हैं उनसे सुना था, जिसको आज खेड़ला ग्राम बोलते हैं, उसको स्थानीय भाषा में रावणबाड़ी भी बोलते हैं। वहाँ पे एक तालाब है, उसके बारे में हमने सुना है कि वहाँ पर अंग्रेजों ने उस तालाब को पहले इंजन से उसका पानी खाली कराया, उसके बाद में हाथियों के गले में लोहे की चैन डाल के उसमें घुमवाया। तो कहते हैं कि एक आध कड़ी कोई सोने की हो गई थी जी। इससे ऐसा लगता था कि वहाँ पे पारस पत्थर रहा होगा। अच्छा, खेड़ला किला के बारे में ये भी एक चर्चा होती रहती है कि यहाँ का जो पत्थर है वो अभिशप्त है, जो भी ले जाता है उसका उपयोग करता है वो बर्बाद हो जाता है। क्या सच है सर इसके पीछे? ये भी जनश्रुति है कि जो भी यहाँ का पत्थर ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पत्थर ही बचे हैं, पत्थर की दीवार बचाने के उद्देश्य से किसी बहुत विद्वान आदमी ने ये चर्चा फैलाई होगी, उससे किला सुरक्षित है। हालांकि मैंने आसपास के सभी गांव में देखा है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे लोगों के यहाँ किले के पत्थर नहीं है, पर फिर भी लोग नहीं लाते हैं और पत्थर लाने से डरते हैं। किन्हीं लोगों ने पत्थर लाए, उनको नुकसान भी हुआ है। ये किले के खजाने की हमेशा चर्चा होती है, इसका क्या रहस्य है सर? किले के खजाने की जहाँ तक बात है शुक्ला जी, कि वैसे तो जहाँ तक जितने भी किले हैं सभी में खजाने हुआ करते थे, सभी में हीरे जवाहरात रुपया धन सोना चांदी हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो राजा जयपाल का किला है, इसमें पारस पत्थर था और जयपाल राजा किसानों से टैक्स के रूप में उनके किसानी के उपयोग में आने वाले लोहे के सामान को पुराना होने पर ले लिया करता था। तो ऐसा इसी जनश्रुति की जो चर्चा बाहर गई, उसी के वजह से इस पर हमला हुआ। और ऐसा कहते हैं कि अभी भी किले में खजाना हो सकता है और उसमें वो लोहे के पांस, कुंडरा, हंसिया, कुल्हाड़ी ये हो सकते हैं, खोदने के सामान हो सकते हैं। ये भी कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग खजाना खोदने के लिए प्रयास करते हैं या जाते हैं, तो उनको क्या सफलता मिली अथवा नहीं मिली, कुछ इस पे? मैं इसका एक प्रमाण बता दूं। सन 92-93 में मैं खेड़ली मिडिल स्कूल में था। हम लोग मैदान को बराबर कर रहे थे और वहाँ पर तांबे के सिक्के मिले थे, जिनको 73 सिक्के को मैंने तत्कालीन कलेक्टर साहब और उस समय के बड़े पत्रकार आदरणीय प्रहलाद वर्मा जी के साथ में वहाँ जमा कराया था। और आसपास भी किसानों को भी मिलते थे, ये भी बात सही है। और किले पर भी सिक्के मिले हैं, ऐसा लोगों ने मुझे बताया है, मिलते हैं। रावणबाड़ी का जो तालाब है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें स्वर्ण जड़ित सूर्य मंदिर था जो कि पूरा धंस गया है।
इसके बारे में क्या बताएंगे आप? एक तालाब के निर्माण के समय ऐसा कहते हैं राजा ने वहाँ पे एक मंदिर बनवाया था। तालाब खुदने के बाद भी उसमें पानी नहीं था और कोई ज्योतिषकार आए, उन्होंने कहा कि जब राजा रानी अपने बेटा बहू को वहाँ पूजा करने भेजेंगे तब इसमें अपने आप पानी आ जाएगा। राजा ने अपने बेटे और बहू को वहाँ पूजा करने भेजा और ऐसा कहते हैं कोई चमत्कार हुआ, ईश्वरीय चमत्कार, कि पूजा करने के बाद में जब बेटा बहू बाहर मंदिर के निकले तो उसी समय वहाँ अथाह जल राशि भर गई, उसमें तालाब में भी पानी आ गया और वो मंदिर भी डूब गया। ऐसा भी कहा जाता है सर कि जो खेड़ा किला के राजा थे उनकी कुलदेवी माता चंडी है, तो शायद वो पूजा करने के लिए रानियां या वो लोग जाते थे, तो ऐसी कोई सुरंग की भी चर्चा होती है, तो ये क्या है सर? ये मैंने भी सुना है। मैंने तो चंडी का एक छोटा सा मंदिर भी देखा है जो खेड़ा किले में है। खेड़ा से सुमारी पेट साइड में है वो, और वहाँ पर हम लोग भी पूजा करने जाते थे। और उनकी कुलदेवी थी, ये भी बात सही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक किले में सुरंगें हुआ करती थी जो संकट के समय आने जाने के या गुप्तचरों के आने जाने की रास्ताएं हुआ करती थी। और चंडी का एक यानी पत्थर का बना हुआ एक छोटा सा मंदिर अभी भी वहाँ है। ऐसा भी कहते हैं सर कि खेड़ा किला में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती है, इसको कुछ लोग भूतिया भी कहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? भूत होते हैं और भूत नहीं होते हैं, दोनों बातें समाज में प्रचलित हैं। यहाँ पर मैं जब वहाँ पर खेड़ली मिडिल स्कूल में पदस्थ था, तब वहाँ एक नागा बाबा रहा करते थे। उन्होंने मुझे खुद बताया कि कुछ लोग रात में आते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं लेकिन वो किले पे जाते हैं, और ये जो अपराधी तत्व हैं या खजाना खोदने वाले लोग हैं, ये आसपास की जनता को भ्रम में डालने के लिए विचित्र विचित्र आवाजें किया करते होंगे। लेकिन मैंने कई बार रात में वहाँ घूम के देखा है, रात में हम लोग वहाँ रहे भी हैं किले पे। अभी तो वहाँ सैकड़ों लोग सोमवार के दिन शाम को आरती करते हैं, लेकिन ऐसी कोई आवाजें मैंने नहीं सुनी। किले का हर पत्थर गवाह है, किले का हर पत्थर गवाह है कि कभी यहाँ बहारें हुआ करती थी। वीरान हो चुकी पहाड़ी पर सन्नाटा नहीं जिंदगियां जिया करती थी। वक्त के थपेड़े खाकर टूट गई है दीवारें और सिमट गई है इमारत, वरना यहाँ भी महफिलें भी सस्ती थी और दावतें भी हुआ करती थी। आपने सर खेड़ा किला के रहस्य, रोमांच, जनश्रुति, पारस पत्थर के विषय में बहुत शानदार हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी है। अब अगला प्रश्न सर मेरा आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है, चूंकि आप पर्यावरणविद भी हैं, तो आपने लक्ष्मी तरु का जो पौधा होता है, ऐसा कहा जाता है कि कैंसर की बीमारी में ये काफी सहायक होता है, और आपने करीब 10,000 पौधे लगा चुके हैं सर, और आगे भी आपका अभियान जारी है। तो सर इस पर कुछ प्रकाश डालिए ना। मैं 2015 में जब भोपाल में एक योग की ट्रेनिंग में था, उस समय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। वहाँ उन्होंने एक सेमिनार में बताया इस पौधे के बारे में। रिटायरमेंट के 2 साल पहले मैंने इस पे काम करना चालू किया, और मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने बैतूल ब्लॉक की 77 ग्राम पंचायतों को राज नर्सरी से पौधे खरीद के दिए, और आज वो बड़े वृक्ष बन गए हैं। मुझे धीरे धीरे उसमें मज़ा आने लगा, मुझे समर्थन मिलने लगा सभी क्षेत्रों से। बाद में मैंने खुद पौधे उगाए, और भारत के लगभग आधे राज्यों में मैं पौधे लगा चुका हूँ। उत्तर में बाबा योग गुरु बाबा रामदेव से दक्षिण में रामेश्वरम तक, और पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेके मैंने गुजरात में भी पौधे लगाए हैं। तो जैसा कि उसके मोबाइल पे गूगल पे डला हुआ है, उसको देख के मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और लोग कहते हैं कि इससे हमको फायदा होता है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसकी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।
इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा दावे से कि कैंसर ठीक होता है, लेकिन लोग कहते हैं मुझसे कि हम ठीक हैं, इसलिए मैं इस पे काम करता हूँ। मैंने अभी मेरे घर में 1000 पौधे तैयार किए हैं, उनको मैं हरदा जिले के प्रत्येक गांव में लगाने का प्रयास करूँगा। आप सर जन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। हम ये चाहते हैं कि आपकी ये मुहिम सतत आगे चलती रहे। बैतुल वाणी के यूट्यूब चैनल के रूबरू कार्यक्रम में आप यहाँ आए सर, इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप